क्या कंपाउंडिंग आपको अमीर बनाने की बजाय गरीब बना रही है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का कम बेनिफिट होता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो भी आप कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। अगर आप इम्पेशेंट है और अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं तो भी आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। हाई फीस और चार्जेस भी आपके कंपाउंडिंग के बेनिफिट को कम कर देता है। अगर आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है तो उस केस में कंपाउंडिंग आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है तो ये भी कंपाउंडिंग के बेनिफिट को खत्म कर देता है। अब हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग क्या लॉसेस को भी कंपाउंड करता है। इन्वेस्टमेंट में जब आपका लॉस होता है तो आपका पैसा कम हो जाता है। अब फ्यूचर में आपका कम ही पैसा ग्रो होगा, उसी कम पैसे पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि अब आपका बेस अमाउंट कम हो गया है। अगर ये लॉसेस टाइम के साथ बढ़ते हैं तो ये आपकी वेल्थ को और भी कम कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में मिलने वाला रिटर्न और भी ज्यादा कम हो जाता है। जिस पैसे पर आपका लॉस हो गया है वो पैसा कभी भी कंपाउंड नहीं होता है। ज्यादा लॉस होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, जिसके चलते फ्यूचर में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। सो आपको रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग के चक्कर में ओवर इन्वेस्टिंग का क्या रिस्क है। कंपाउंडिंग का फायदा देखकर कभी कभी लोग ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि रिस्की हो सकता है। ओवर इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर देना, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर कर देना। जब आप अपना सारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज के लिए आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। ओवर इन्वेस्टिंग के कारण लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर इन्वेस्टिंग आपको मेंटली स्ट्रेस में डाल सकती है। सो ओवर इन्वेस्टिंग की बजाय आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब सवाल है कि क्या फाइनेंशियल इलिटरेसी कंपाउंडिंग के नेगेटिव इफेक्ट को बढ़ाती है? जब आपको पैसे के बेसिक कंसेप्ट्स जैसे रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता है तो आप गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण आपके पैनिक में आकर गलत डिसीजन लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। बिना फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के आप अपना पैसा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इलिटरेसी के कारण आप हिडन चार्जेस, फीस और टैक्सेस को भी इग्नोर कर देते हैं। फाइनेंशियल इलिटरेसी के कारण आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मॉनिटर भी नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि कंपाउंडिंग के नेगेटिव इफेक्ट कब और कैसे दिखते हैं। कंपाउंडिंग के नेगेटिव इफेक्ट तब दिखते हैं जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मॉनिटर नहीं करते हैं, और ये रिस्क और भी बढ़ जाता है जब आप हाई फीस वाले फंड्स या स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उससे आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। अगर आप ज्यादा रिस्क की जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैपिटल के लूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। गलत टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से भी आपको कंपाउंडिंग का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सही से डाइवर्सिफिकेशन ना करने से भी आपको कंपाउंडिंग का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। गलत जगह इन्वेस्ट करने से भी आपको कंपाउंडिंग का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है तो भी आपको कंपाउंडिंग का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या हम कंपाउंडिंग के चक्कर में शॉर्ट टर्म नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी हम कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को समझकर अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से हम अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल गोल्स जैसे इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस पर फोकस नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो अपना सारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे तो वो बड़ा पैसा कमा पाएंगे, अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि अगर वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो बड़ा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन इस दौरान हम अपनी डेली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके चलते हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है, जो आखिर में आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स को भी खराब कर सकता है। अब हम समझेंगे कि क्या कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को गलत समझने से हमें लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कंपाउंडिंग से आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रिटर्न्स मिलेंगे तो शायद ये गलत है, लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देते हैं तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। कंपाउंडिंग को हाई रिटर्न्स की गारंटी समझना भी एक गलती है। गलत एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपका लॉस हो सकता है। कंपाउंडिंग सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट पर ही नहीं बल्कि आपके डेट्स पर भी काम करती है। ये चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता है।
अब हम जानेंगे कि क्या कंपाउंडिंग के चक्कर में हम रिस्क की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हमें लगता है कि कंपाउंडिंग से पैसा तेजी से ग्रो होता है, तो हमें अपने पैसों को रिस्क की जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही खराब स्ट्रेटजी है, क्योंकि कंपाउंडिंग से हमें गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। लोगों को लगता है कि कंपाउंडिंग पैसा कमाने का एक शॉर्टकट है, जो कि ये नहीं है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कंपाउंडिंग को समझकर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी बजट से बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करना भी गलत है। अब हम जानेंगे कि क्या कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को ओवर एस्टिमेट करना रिस्की है। कंपाउंडिंग के बेनिफिट को ओवर एस्टिमेट करना रिस्की है, क्योंकि इससे हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। इसकी वजह से हम सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। इसके चलते हम अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म नीड्स को भी इग्नोर कर देते हैं। इसके चलते हम मार्केट की वोलेटिलिटी या इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को भी इग्नोर कर देते हैं, और साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन को भी इग्नोर कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या कंपाउंडिंग एक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। कंपाउंडिंग एक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है अगर हम इसे सही से ना समझे तो। जब हम कंपाउंडिंग के सिर्फ फायदों के बारे में सोचते हैं, तो हम रिस्क की जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ताकि हमारा पैसा तेजी से ग्रो हो सके। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही हमारा लॉस कराती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। जब हम कंपाउंडिंग को पैसा बनाने का एक आसान जरिया समझ लेते हैं, तब ये हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या कंपाउंडिंग से लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। जब हम लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉक कर देते हैं, तो हमारे पास कैश की कमी हो सकती है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर रहे होते हैं, तब आप उस पैसे को जल्दी से निकाल नहीं सकते हैं, जो इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप अपने पैसों को लेस लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो सकती है। सो आपको इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर सको और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना सेल करना पड़े। अब हम जानेंगे कि क्या हम कंपाउंडिंग के चक्कर में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। कंपाउंडिंग की वजह से हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि हमारा पैसा कंपाउंडिंग के कारण तेजी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कंपाउंडिंग से बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के कारण हम अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को और मार्केट की वोलेटिलिटी को भी इग्नोर कर देते हैं। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग इग्नोर करने पर मजबूर कर देती है। अब हम जानेंगे कि क्या कंपाउंडिंग की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स अपना ज्यादा लॉस कर लेते हैं। ये सच है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बिना कोई ज्यादा एफर्ट डाले, बिना प्रॉपर रिसर्च किए अपने पैसे को रिस्क की जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, साथ साथ वो अपने लॉसेस को भी इग्नोर कर देते हैं। उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें छोटे मोटे लॉसेस को भी इग्नोर करने पर मजबूर कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर इन्वेस्ट करते टाइम मार्केट ट्रेंड्स को भी इग्नोर कर देते हैं, और ये सिर्फ अजम्पशंस पर ही चलते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन को भी अवॉइड कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग के चक्कर में लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। सेकंड, पेशेंस की कमी। थर्ड, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ना करना। फोर्थ, फाइनेंशियल गोल्स और लिक्विडिटी नीड्स को इग्नोर करना। फिफ्थ, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। सिक्स्थ, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग नहीं करना। अब हम जानेंगे कि नॉलेज और कन्विक्शन न होने के कारण कंपाउंडिंग पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बिना नॉलेज और कन्विक्शन के कारण आप कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। पहले तो लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जब मार्केट डाउन होती है तो पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल कर देते हैं। ये सब होता है नॉलेज और कन्विक्शन की कमी के कारण। नॉलेज की कमी के कारण सही से एसेट एलोकेशन भी नहीं होता है। कन्विक्शन की कमी के कारण पेशेंस भी नहीं आ पाता है, जो कि कंपाउंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।